विश्वानुदेव सवितरुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव शं नो मित्राय शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांशुस्तनुर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ तेजोसि तेजोमयि देहि ओजोसि ओजोमयि देहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेमां शरदः शतं पश्येमां शरदः शतं शृणुयेमां शरदः शतं अदीनास्यां शरदः शतम्। वेद प्रेमियों शुद्धि श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 121वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 15 मंत्र हैं और सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा इसे हैं कक्षीवान और देवता हैं इंद्र। जो सायणाचार्य हैं उन्होंने देवता के में विश्व देवा इंद्रो वा देवता ऐसा लिखा है। तो विश्व देवा कोई एक देवता नहीं है, समस्त देवमंडल विश्व देवा में आ जाता है। तो इसमें जब एक से अधिक देवता हो गए तो विश्व देवा के अंतर्गत आ जाएंगे। इस सूक्त में इंद्र और सूर्य इन दो देवताओं का विशेष गुणगायन है और इंद्र और सूर्य का तादात्म्य या एकत्व श्रुति ग्रंथों में किया भी गया है। शतपथ ब्राह्मण 8.5.3.2 में लिखा है कि इंद्रो असौ स आदित्य। जो इंद्र है वही आदित्य है। और इंद्रा सूर्य इति सायणा, सायण ने भी लिखा है कि इंद्र ही सूर्य है। तो वास्तव में तो शक्ति तो एक ही है, उसको भिन्न भिन्न नाम से पुकारा जाता है। तदेव अग्निसदादित्य तदेव अग्निसदादित्य तद वायुस्तद चंद्रमा, वही है चंद्र, वही है अग्नि, वही आदित्य, वही किरणों में करता नृत्य, उसी से ज्योति सब संसार। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य को ज्ञानी लोग भिन्न भिन्न प्रकार से कहते हैं। तो ऋग्वेद के अध्ययन से पता चलता है कि उन त्रिकालदर्शी ऋषियों ने इस सृष्टि के संचालन, ब्रह्मांड की व्यवस्था करने वाली परमोत्कृष्ट शक्ति को इंद्र कहा है। यदि परमेश्वर्य का वाचक शब्द है तो जो परमेश्वर्य युक्त हो वही इंद्र है। तो सबसे बड़ा ऐश्वर्य यानी ईश्वरत्व, स्वामित्व का जो केंद्र है वह तो वही एक है, जिसको हम कुछ भी कह लें। तो सबसे पहले जो सभ्यता अंकुरित हुई
जिसका सबको ज्ञान है वो वेद की ही सभ्यता है। वेद ही ने लोक और परलोक का, ब्रह्मांड का चिंतन किया और उस चिंतन के फलस्वरूप जिस परम शक्ति का अनुभव किया, जो विश्व की संचालिका सर्वोच्च शक्ति है, जिसके नियंत्रण में अन्य दिव्य शक्तियां हैं, वो है इंद्र है। ये तो नाम है, नाम से रूप नहीं बदलता है, गुण नहीं बदलता है। सूर्य को हम कुछ भी कह लें, हजारों लाखों नाम उसके दें, एक भाषा वाले दूसरे भाषा वाले के सूर्य के नाम को न समझ सकें, यह बात अलग है, लेकिन उससे सूर्य की सत्ता पर कोई अंतर, उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता है। तो ऐसे ही वो परम शक्ति इंद्र है और इंद्र ही सूर्य भी है, क्योंकि ये सौर मंडल जो है, जिसका कि एक सदस्य का नाम पृथ्वी है, जिस पर हम लोग रह रहे हैं, इसके अतिरिक्त और मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि भी सूर्य के ही परिवार के सदस्य माने जाते हैं और लगभग सभी ग्रहों के कोई न कोई उपग्रह भी हैं। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्र है और इसी प्रकार से सभी ग्रहों के किसी के एक चंद्रमा है तो किसी के 2 हैं, किसी के 5 भी हैं। तो कहने का मतलब ये सब सौर परिवार यानी सूर्य के परिवार के सदस्य हैं। सब पूरा जो सौर मंडल है वो सूर्य की परिक्रमा करता है। जो उपग्रह हैं वो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं, जैसे पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है। तो एक नक्षत्रीय विधा है और ज्ञान ही प्रकाश है, प्रकाश के बिना सब अंधकार है। इसलिए हमें ज्ञान की ललक होनी चाहिए। ज्ञान जो है वह कहाँ कहाँ किस किस रूप में है, जितनी हो सके उतनी उड़ान हमको भरनी चाहिए। केवल उदरम भर यानी पेट पूजा तक ही नहीं रहना चाहिए। ये तो पशुवत जीवन है। तो अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 121वें सूक्त के पहले मंत्र के जो देवता हैं वो इंद्र हैं और छंद जो है वो त्रिष्टुप है और मंत्र दृष्टा से हैं कक्षीवान। इस मंत्र का शीर्षक है उपासकों के अभीष्ट पूरक इंद्र। तो जैसा पहले निवेदन किया जा चुका है कि ऋग्वेद के सर्वोत्तम सर्वोच्च देवता इंद्र हैं और सर्वाधिक सूक्त लगभग 250 सूक्त इंद्र को ही समर्पित हैं। तो अब हम उनसे संबंधित प्रथम मंत्र का पाठ कर लें। ओम कदित्थान पात्रं देवयतां शवद्गिरो अंगिरसां तुरण्यं प्रयदा नडविष आहर्म्यस्योरु
कंसते अध्वरे यजत्रः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें तो नृण पात्रम, नृण माने होता है मनुष्यों के, पात्रम माने रक्षक, इंद्र। तो पात्र का अर्थ तो प्रचलित रूप जो है वो हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर पात्र जो है वो रक्षक के रूप में आया है। पा धातु है, त्राभि त्रायते इस अर्थ में आता है। तो वैदिक विशेष करके ऋग्वेद के शब्द जो हैं वो अत्यंत पुरातन हैं और उनमें से अधिकांश लौकिक संस्कृत में आते आते अपने रूप को परिवर्तित कर चुके रहते हैं। इसलिए वेदार्थ में शब्दों के अर्थ करने में जो अर्थ जगत में प्रवेश करता है उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो हम चेष्टा यही करते आ रहे हैं कि वेद मंत्रों को भिन्न भिन्न रूपों में देखा जाए, उसके भाषा वैज्ञानिक रूप पर भी यदा कदा दृष्टि डाली जाए, शब्दों के परिवर्तन पर भी तुलनात्मक अर्थ भी किया जाए, देवता के स्वरूप का क्लियर कॉन्सेप्शन यानी स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत की जाए, वो हो परम शक्ति किस रूप में कब कब दृश्यमान हुई, मान्यता प्राप्त हुई। वैसे तो अजर अमर है, उसका स्वरूप एक है, लेकिन फिर भी परिवर्तनशील संसार में और स्थान भेद से एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न भाषागत नाम हो जाते हैं। तो इन सब को हमें व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए। वेद का अध्ययन, उसका महत्व आध्यात्मिक तो ही है, साथ ही साथ एक बड़ा भारी महत्व है कि हम विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा के विचारों का अवबोधन करते हैं। और भाषा का विकास कैसे हुआ ऋग्वेद से, अब तक ऋग्वेद की ही भाषा चारों ओर फैली है तो मान्यता प्राप्त हो चुकी है, विद्वानों द्वारा सिद्ध कर दिया गया है, विवाद नहीं रह गया है। तो वेद ही की भाषा सभी भारूपीय परिवार में व्याप्त है, उसका रूप जो है वह परिवर्तित हो गया है, वो बात अलग है। तो यहाँ पर कहा गया है नृण पात्रम, माने मनुष्यों का जो रक्षक है वह इंद्र है। तो रणन माने वह, तुरा कहते हैं वेग को, शीघ्रता को, तो तुरणन माने शीघ्रता करता हुआ। देवताम अंगिरसाम, देवताम माने देवत्व प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले, विशेषण है अंगिरसाम का, माने अंगिरा गोत्रीय ऋषि, जिसके कक्षीवान ऋषि थे। यानी हम अंगिरा गोत्रीय ऋषि, जिसके कि एक सदस्य मंत्रद्रष्टा कक्षीवान है। तो देवताम, देवताम होता है देवत्व प्राप्त करने की इच्छा वाले अंगिरा गोत्रीय ऋषिगण। तो देवता देव शब्द है, देवतनाथ, दीपनाथ, देवस्थानाद वा देवा, जो देवतन करें, प्रकाशन करें, दान करें, प्रदान करें, वही देव हैं। देवतनाथ, दीपनाथ, दानाद वा देवा। तो देवताम जो है वो क्यच प्रत्यय से नाम धातु रूप में परिणत हुआ है। नाम धातु का अर्थ हुआ कि जब संज्ञा क्रिया में परिणत होती दिख पड़ती है तो नाम धातु है। जैसे देव शब्द तो संज्ञा है, लेकिन देवता माने देवता जैसा आचरण करना,
या देवता बनने की इच्छा करना, उसी से क्रिया बन गई। देव है और देवता माने देवता बनने की इच्छा करना, तो इसी को नाम धातु कहते हैं, जब संज्ञा से क्रिया बन जाता है। तो देवता माने देवत्व प्राप्त करने की इच्छा करने वाले अंगिरा गोत्रीय ऋषिगण। गिरह माने स्तुतियों को, गिह गिरो गिरह, स्तुति वाणियों को इत्थाकत शवत इस प्रकार से कब सुनेंगे। मतलब ये हुआ कि इंद्र हम यानी कह रहा है अंगिरा गोत्रीय कक्षीवान ऋषि कि हम अंगिरा गोत्रीय ऋषिगण कब इंद्र विषय को स्तुतियां इंद्र सुन लिए हैं, यह सुन पाएंगे। यानी हम तो स्तुति कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्तुति वो जो सर्वोच्च देव हैं वो सुन करके स्वीकार कर चुके हैं, ये विषय हम कब सुन पाएंगे। यानी एतद विषय उत्कंठा हमारे मन में है। इत्थाकत शवत, इसे हम कब सुनेंगे कि इंद्र ने हमारी स्तुतियों को स्वीकार कर लिया है। और इंद्र का वैशिष्ट्य यह है कि यत माने जब हर्मस विषह घर में रहने वाले प्रजाओं के, हर में घर को कहते हैं, विषह माने प्रजा, यानी जब घर में रहने वाले प्राणियों के अध्वर्य माने यज्ञ में और क्रमशः माने शीघ्रता से पहुंच जाते हैं, तो यत्रा हानत पूज्य होकर वह इंद्र यज्ञ को व्याप्त कर लेते हैं, यानी यज्ञ में वो पूरी तरह से सम्मिलित हो जाते हैं। तो इसमें भाव यह है कि प्रथम तो एक उत्कंठा भाव से ऋषि कक्षीवान कहते हैं कि हम अंगिरा गोत्रीय ऋषि जो कि देवत्व प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी स्तुतियां कब इंद्रदेव सुनेंगे, और सुन लेंगे तो वे उस पर ध्यान जरूर देंगे, क्योंकि यह उनका स्वभाव है कि जब उनके कान में स्तुति के शब्द पड़ेंगे तो वे उस पर ध्यान जरूर देंगे। इस प्रकार से मनुष्यों को संरक्षण प्रदान करने वाले इंद्रदेव शीघ्रता से देवत्व पाने के अभिलाषी हम अंगिरा वंशीय ऋषियों की प्रार्थनाओं को इस प्रकार कब सुनेंगे, इसकी हमें प्रतीक्षा है। इसका सुनिश्चित ज्ञान हमें नहीं है, लेकिन जब सुनकर स्वीकार कर लेते हैं तब वे इंद्र प्रजाजनों के घर में रहने वाले यज्ञ या घर में होने वाले यज्ञ में शीघ्रता से पहुंच जाते हैं। यह बात नहीं है कि प्रार्थना सुने और सुन करके फिर ना आए, और जब यज्ञ में आ जाते हैं तो वे यज्ञ में छा जाते हैं। यानी ये नहीं कि आकर के शिथिल होकर अपनी उपस्थिति भर सूचित कर दें, वरन वहां पर सक्रिय रूप से वे अपने उपस्थिति को प्रकट करते हैं और यजमानों की अभीष्ट या उनकी मनचाही कामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। इसका पद रूपांतरण है देवत्व प्राप्ति के इच्छुक जो अंगिरा गोत्र के ऋषिगण हैं, प्रार्थना इंद्र की करते जो देते जन को संरक्षण है। सुनने में देर भले हो पर करते न देर वे आने में, सुनने में देर भले ही हो पर करते न देर वे आने में, पहुँचते यज्ञ में शीघ्र इंद्र लगती न देर है आने में।
यजमानों के घर आते हैं, फिर यज्ञों में छा जाते हैं, पूरी करने में भक्तों की इच्छा न विलंब लगाते हैं। पूरी करने में भक्तों की इच्छा के न विलंब लगाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 121वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुक नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि कक्षीवान है और देवता हैं इंद्र। यहाँ पर इंद्र का सूर्य रूप अधिक प्रकाशित है। तो जैसा पहले कहा गया है कि श्रुति ग्रंथों में इंद्रो वसौ स आदित्य, जो इंद्र है वही आदित्य है, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में कथित है, जैसा हमने पहले कह दिया है। तो अब सूर्य रूप में इंद्र की महिमा का कथन इस दूसरे मंत्र का शीर्षक है और अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अस्तंभीढ ज्ञां सधरुणं पुरुषाय द्विभुर्वाजाय द्रविणं नरो गोः अनुस्वजां महिषश्च दक्षत राम मेनामश्वस्य परिमातरं गोः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। स माने वह, सह वह, द्याम माने द्युलोक को, अस्तंभित माने थामे हुए हैं, हो माने निश्चय ही रूप से। तो सूर्य जो हैं वो द्युलोक को थामे हैं। क्या मतलब हुआ कि सूर्य की प्रचंड आकर्षण शक्ति से द्युलोक के जो ग्रह आदि हैं वे टिके हुए हैं, विचलित नहीं होते हैं, अपने परिभ्रमण कक्षा को लांघ नहीं पाते हैं। तो वे इंद्र रूप सूर्य ही। तो यहाँ पर सूर्य का इंद्रत्व या इंद्र का सूर्यत्व अधिक प्रकाशित है। तो स वह सूर्य रूप इंद्र द्याम अस्तंभित द्युलोक को अपने आकर्षण शक्ति से वहां व्याप्त ग्रहादिकों को संभाले हुए हैं, नीचे नहीं गिरने देते हैं या इधर उधर भटकने नहीं देते हैं। गोह नरह रिभु, तो गोह माने किरणों के नायक या प्रकाशित करने वाले रिभु रूप सूर्य, रिभु माने तेजस्वी सूर्य रूप इंद्र, वाजाय, वाज कहते हैं अन्न को, और वाजाय माने अन्न के लिए, अन्न उत्पादन के लिए। द्रविणम धरुणम, द्रविणम कहते हैं द्रवित होने वाले, बहने वाले, प्रवाह पूर्ण। धरुणम माने जल को। अब देखिए ये शब्द दोनों बिल्कुल अपनी प्रारंभिक स्थिति में है। आज जैसा अर्थ मंत्र में है यहाँ वैसा अर्थ नहीं लौकिक संस्कृत में प्रचलित है। द्रविण को हम लोग धन के रूप में मानते हैं। धन इसलिए कि वो भी द्रवणशील है। आज किसी के पास है तो कल किसी के पास है। वही रुपया नोट एक दिन में सैकड़ों की जेब में जाता है तो वो द्रवणशील है, माने प्रवाहशील है। तो उसके इस प्रवाहशील रूप को ध्यान में रख करके धन को द्रविण कह दिया गया। तो शब्द जो संस्कृत में बने हैं वे
किसी गुण विशेष को ध्यान करके बने हैं। ऐसे ही ऊटपटांग जिसका हम कुछ अर्थ न कर सकें, व्युत्पत्ति न कर सकें, ये बात संस्कृत के शब्दों में नहीं है। कुछ शब्द हैं जो अव्यय या निपात कहे जाते हैं, तो उनको अलग से लिख दिया जाता है। जैसे अथ है, ही है, वही है, ये सब इनका कोई निश्चित वो नहीं है कि क्यों वही कहे जाते हैं, क्यों ही कहे जाते हैं, अथ ही क्यों कहे जाते हैं। लेकिन ये थोड़े शब्द हैं, अधिकांश शब्द जो हैं वो अर्थयुक्त हैं। तो यहाँ पर बात ये चली कि द्रविण शब्द जो प्रचलित अर्थ है, धन का अर्थ नहीं दे रहा है, बल्कि द्रावकता का अर्थ दे रहा है। जल द्रवित रहता है, जल प्रवाहशील होता है, इसलिए उसके लिए द्रविण आया है। और धरुणम जो है जल के लिए, तो धरुण का विशेषण है द्रविण। तो धरुणम जल का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो लोगों के जीवन को धारण करता है। अगर जल न हो तो जीवन नहीं रहेगा, इसीलिए उसका नाम धरुण पड़ा। तो द्रविणम धरुणम का अर्थ हुआ कि बहने वाला प्रवाहशील जल। पूषायत माने बरसाता है। कौन? इंद्र ही सूर्य रूप बनकर द्रवणशील प्रवाहशील जल की वृष्टि कराते हैं। और उनका विशेषण क्या है? उन इंद्र रूप सूर्य का या सूर्य का महिषा, महिषा माने वो परम बली है, महिष। और महिष भैंसे को कहा जाता है, लेकिन वास्तव में महिष जो है वो बलशाली अर्थ देता है। महिष का अर्थ होता है बलशाली, तो भैंसे में बड़ा बल होता है, शेर को उछाल देता है सींगों से। तो अकेले भैंसे का अकेला शेर कभी मुकाबला नहीं कर सकता। जब कई मिल जाते हैं तब शिकार कर पाते हैं। तो इसीलिए उसको महिष कहा गया, बलशाली कहा गया। और थोड़ा लोग बाद में उसके शब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान न दे करके, कोई असुर था तो उसने अपना नाम रखा होगा कि बड़ा बलशाली था। महिष था, असुर तो उनकी उपाधि थी या उनकी जाति थी, असुरों की, दैत्यों की। भले ही वो भाई हों, लेकिन अब वो मतभेद हो गया तो फिर विरोधी हो जाते हैं। तो वो वास्तव में आदमी था, लेकिन बड़ा बलशाली था। उसने अपने को महिष कहा या लोगों ने उसको महिष कहना शुरू किया। अब बाद में होते होते क्या हो गया कि महिषासुर माने सींगों वाला हो गया, चार पैरों वाला हो गया। यद्यपि वो मानव है, लेकिन फिर भी ये तो पुराण में आते आते और परिवर्तन के नियम के कारण, जैसे हर वस्तु में परिवर्तन होता है वैसे शब्द में भी परिवर्तन होता चलता है विकास क्रम में। लेकिन जो व्यासपीठ पर बैठे हों या अर्थ कर रहे हों, उनको यह भी बताना चाहिए कि मूल क्या है, अन्यथा इसका लोग दुरुपयोग भी करते हैं। तमाम हमारी पौराणिक वार्ताएं हैं, वे लक्षणा और व्यंजना में हैं, लेकिन जो कथावाचक हैं वो उसका विधात्मक अर्थ यानी वास्तविक अर्थ न बता करके वैसे ही कह जाते हैं। तो बाद में जो विरोधी सनातन धर्म के हैं उनको मौका मिल जाता है कि अरे भाई तुम्हारे धर्म में तो सब गप्प है, झूठी बातें हैं। कहीं भैंसा जो है वो बोल सकता है, तो महिषासुर भैंसा है तो बोलेगा, आदमी की तरफ बोलेगा कैसे? सब गप्प है। तो उसका दुरुपयोग होता है। इसलिए चाहिए कि उसके लाक्षणिक रूप के साथ ही साथ उसका विधात्मक रूप माने यह मूल रूप में क्या है और क्यों यह है, वो भी मनुष्य है। लेकिन महिष शब्द का अर्थ बलशाली होता है, बड़ा पराक्रमी था। जैसे बलदेव का नाम पड़ गया बल के कारण से, बलराम जी को बलराम।
बड़े बली थे। तो ऐसे ही नाम पड़ा है तो उसका मतलब नहीं कि महिष का मूल अर्थ होता बलशाली, तो भैंसा बलशाली होता है तो इसलिए उसको महिष कहा गया। अब उसको एक 4 पैर वाला कोई मनुष्य की भाषा बोलने वाला मान लिया जाए और उसको भैंसे माना जाए, तो ये चीज़ नहीं ठीक है, क्योंकि हम भले अपने आप संतोष कर लें लेकिन लोगों को प्रोपोगंडा करने का मौका मिल जाता है सनातन धर्म के। तो इसलिए अब आज विज्ञान का युग है तो अर्थ को बड़े ही सुस्पष्ट रूप में व्यक्त करने की आवश्यकता है। तो महिषः माने ये विशेषण है सूर्य का, महान सूर्य, स्वजाम व्राम अनुचक्षत। स्वजाम माने अपनी पुत्री, व्राम माने उषा, वो सूर्य जो है अपनी पुत्री उषा के अनुचक्षत माने पश्चात प्रकाशित होता है। अश्वस्य मेनाम, अश्व कहते हैं द्रुतगामी को, तो वो द्रुतगामी चंद्रमा की पत्नी, मेनाम पत्नी हो सकता है इसी मेना शब्द से मैडम बन गया हो, मैम बन गया हो, जो आज हम लोग अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं। तो अश्वस्य मेनाम द्रुतगामी चंद्रमा की पत्नी कौन हुई? रात्रि, क्योंकि निशानाथ, निशापति चंद्र को कहा जाता है, पति माने स्वामी। तो वह द्रुतगामी चंद्रमा की पत्नी रात्रि को गोह मातरम पर किरणों की माता बनाता है। कौन? सूर्य ही चंद्रमा को किरणों की माता बनाता है। यह मतलब क्या हुआ कि सूर्य ही की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं तो चांदनी बनती है। तो चांदनी धरती पर छिटकती है तो हम लोग कहते हैं चंद्रमा की चांदनी, यानी चंद्रमा से चांदनी निकल रही है तो चंद्रमा चांदनी की माता है। तो अब यहाँ बात बड़ी स्पष्ट कही जा रही है कि सूर्य ही चंद्रमा को, गो माने किरण होता है, किरणों की यानी चांदनी की, यहाँ पर चांदनी होगा किरणों से, क्योंकि चंद्रिका के चांदनी भी तो किरण ही है। तो वह किरणों की माता बनाता है किसको? चंद्रमा की पत्नी रात्रि को। तो रात्रि में ही चांदनी छिटकती है, इसलिए रात्रि ही में पैदा होती है। तो वह रात्रि जो है वह चंद्रमा की पत्नी है और उसके माता, और उससे जो किरणें निकलती हैं, चांदनी निकलती हैं, वह रात्रि की पुत्री हुई और रात और किरणों की माता हुई। थोड़ा रूपक है, अलंकार है। तो निश्चित ही उन्हीं सूर्य रूप इंद्र ने द्युलोक को थाम रखा है। मतलब सूर्य की आकर्षण शक्ति का परिचय दिया जा रहा है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति से जो द्युलोक के ग्रहादिक हैं, जो तारक मंडल हैं, वो आकाश में अर्थात थमे हुए हैं। तो तेजस्वी किरणों के प्रकाशक सूर्य इंद्रदेव अन्न को उत्पन्न करने के लिए जल बरसाते हैं। यह बात स्पष्ट है कि सूर्य ही जल वृष्टि के कारण है, और सूर्य और इंद्र का साथ साथ चल रहा है। इंद्र को वर्षा के देवता कहा जाता है, तो सब एक ही हैं। तो सूर्य ही धरती के जल का अवशोषण करता है और बाष्पित करके उसे बादल बनाता है और बादल से वृष्टि होती है, इसलिए वृष्टि का कारण भी सूर्य ही है। तो इस प्रकार से जो सूर्य है, जो इंद्र के ही अपर रूप हैं, वो अन्न को उत्पन्न करने के लिए जल बरसाते हैं, वृष्टि के कारण हैं। सूर्य अपनी पुत्री उषा के पश्चात
प्रकाशित होते हैं, यानी पहले उषा आती है तब सूर्योदय होता है। तथा वे ही द्रुतगामी चंद्रमा की पत्नी रात्रि को किरणों की माता बनाते हैं, जैसा अभी पहले कहा गया है। सूर्य की किरणें ही चंद्रमा पर पड़ती हैं और वे ही जो है चांदनी बन जाती हैं। तो चांदनी रात में प्रकाशित होती है, उत्पन्न होती है, इसलिए वो कही गई है रात्रि की पुत्री। कहने का मतलब सूर्य के कारण ही चांदनी का प्राकट्य होता है, यानी सूर्य की किरणें ही चंद्रमा पर पड़कर चांदनी बन जाती हैं। सीधा अर्थ यह है, और मंत्र में तो काव्यात्मकता भी है। तो इस प्रकार से निश्चित ही उन्हीं सूर्य रूप इंद्र देव ने दिलोक को थाम रखा है। तेजस्वी किरणों के प्रकाशक सूर्य रूप इंद्र देव अन्न को उत्पन्न करने के लिए जल वृष्टि करते हैं। महान सूर्य अपनी पुत्री उषा के पश्चात व्योम में प्रकट होते हैं, अर्थात पहले उषा आती है तब सूर्य का आगमन होता है। तथा द्रुतगामी चंद्रमा की पत्नी रात्रि को किरणों की माता सूर्य ही बनाते हैं। पद रूपांतरण देखें। इंद्र सूर्य बन आकर्षण की प्रबल शक्ति से अंतरिक्ष में फैले लोकों को थामा करते हैं। किरणें तेजस्वी फैलाते, जल वाष्पित कर उसे उठाते, वर्षा के कारण बन जाते, जल बरसाते और अन्न उपजाते, दीन कृषक के घर भरते हैं। सुता उषा के बाद गगन में निज किरण के डग भरते हैं। द्रुतगामी शशि की पत्नी रजनी कहलाती, रवि की किरणें ही शशि पर पड़ सुखद चांदनी हैं बन जाती। वही निशा को हैं नहलाती, वही निशा को हैं नहलाती, वही सुता जो निशा गोद में शोभा पाती। इस प्रकार से निशा किरण माता कहलाती। इंद्र सूर्य हैं, सूर्य इंद्र हैं, वे जग के संकट हरते हैं। इंद्र सूर्य बन आकर्षण की प्रबल शक्ति से अंतरिक्ष में फैले लोकों को थामा करते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 121वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। और यह जो मंत्र है वो त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा से है, कक्षीवान और देवता हैं, इंद्र अथवा इंद्र रूप सूर्य। तो अब हम प्रथम मंत्र के शीर्षक को जानने, सूर्य रूप इंद्र के प्रशस्त कर्म। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम नक्षद्धवमरुणीः पूर्व्यं राट् तुरो विषामंगेरसा मनुद्यून तक्षद्वज्रं नियुतं तस्तंभद्यां चतुष्पदे नर्याय द्विपादे। शब्दार्थिक से परिचय प्राप्त करें। अनुद्यून माने प्रतिदिन। अस्य मदेह, इन स्तुतियों से हर्षित होकर, मद कहते हैं हर्ष को, आनंद को। तो प्रतिदिन वह सूर्य इन स्तोताओं के स्तुतियों से प्रसन्न होते रहते हैं और तुरह माने शीघ्र ही अरुणीह राट उषाओं को प्रकाशित करते हुए पूर्वम हवम नक्षत्रम, पूर्वम माने उत्तम अपूर्व,
आवाहन को पा करके वे नक्षत्र माने प्रकाशित होते हैं। न्यूतम वज्रम तक्षत, और वे अपने शत्रुओं के विनाश के लिए, उनके शत्रु कौन है? जो मनुष्य के शत्रु हैं, देवता तो या परमात्मा तो उदासीन है, ना उसका कोई शत्रु है न कोई मित्र है, लेकिन जो सृष्टि की व्यवस्था में विघ्न उत्पन्न करते हैं वही उसका शत्रु बन जाता है। तो ऐसा माना गया है कि जो दिव्य शक्तियां हैं, सज्जन हैं, वे सृष्टि के नियमों का अनुपालन करके सृष्टि में व्यवस्था रखते हैं, वे ही भगवान के भक्त हैं। और जो दुष्कर्म से अव्यवस्था फैलाते हैं वे ही निशाचर हैं, वे ही असुर हैं, और वे ही जो हैं वे उस इंद्र के या उस परमात्मा के या उस सूर्य के शत्रु हैं। तो वही बात कही जा रही है। तो इसमें यह ना समझना कि कोई वो ऐसे हैं कि कुछ लोगों के प्रति खार खाए हुए बैठे रहते हैं, और नहीं, जो ही अनुचित कर्म करता है उसको वे दंड देते हैं। तो जो असुर हैं, दुराचारी हैं, उनको तो दंड देना अनिवार्य होता है। इसलिए वे सर्वशक्तिमान अपने अस्त्र वज्र को शत्रुओं को दंड देने के लिए तक्षत माने तीक्ष्ण बनाते हैं। नर्याय द्विपदे चतुष्पदे, नर्याय माने मनुष्यों के लिए, द्विपदे माने दो पायों के लिए, तो दो पैर वाले मनुष्य भी होते हैं, पक्षी भी दो पैर वाले होते हैं। और चतुष्पदे माने चौपायों के लिए, जो पशु होते हैं उनके चार पैर होते हैं, पक्षियों के मनुष्यों के दो ही पैर होते हैं। तो यानी कहने का यह मतलब है कि मनुष्यों के लिए, पशु पक्षियों के लिए उन परमात्मा रूपी या सूर्य रूपी परमात्मा ने या इंद्र ने, मालिक ने, स्वामी ने द्याम तस्तंभ, द्युलोक को थाम रखा है। द्युलोक में नक्षत्र हैं, तारे हैं, चमकीले हैं। अगर एक भी तारा गिर पड़े तो धरती के नष्ट होने में बस ज़्यादा विलंब नहीं लगेगा, कुछ ही मिनट में सब भस्म हो जाएगा। लेकिन वो थामे हुए धरती पर नहीं आने दे रहा है। कितना वजन, जिसके भार की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कोई नक्षत्र कितना भारी है। अरे ऐसे तमाम नक्षत्र हैं जिनमें और धरती में वही अंतर है जितना कि राई में और पहाड़ में। तो धरती पर अगर 2 मील का, 4-6 मील का ही अगर कोई उल्का पिंड गिर पड़े तो धरती बिना नष्ट हो सकती है, प्राणी भस्म हो जाएंगे उस गर्मी से। लेकिन जब नक्षत्र मंडल गिर पड़ेगा तब तो फिर कोई सवाल ही नहीं। तो कहने के तात्पर्य कि उस व्यवस्थापक ने, उस सूर्य ने, परमात्मा ने अपने बल से धरती के हित के लिए आकाश में फैले हुए अनंत नक्षत्र मंडलों को थाम रखा है, उन्हें नीचे नहीं गिरने दे रहा है। व्यवस्था तो वही है भाई, ऐसे अपने आप पे थोड़ी कोई चीज़ रुकी रहती है। रुकी गई है तब रुकी है, ऐसे नहीं रुकी है। वो व्यवस्था है, और उस व्यवस्थापक को इंद्र कहा गया है। वही सूर्य भी कहा गया है, उसी का अंश सूर्य भी है। जैसे एक सम्राट होता है, सम्राट के अधीनस्थ तमाम सूबेदार राजे महाराजे होते हैं, तो सामान्य के लिए राजे महाराजे ही ईश्वर होते हैं। तो वैसे सूर्य एक उस परम शक्तांश है, तो वही इस सौर परिवार का स्वामी है। उसी से धरती को जीवन मिल रहा है, सीधे उसी से मिल रहा है। तो वही, इसी अर्थ में व्यापकता को समझना चाहिए। तो उस परमेश्वर संपन्न सूर्य ने अथवा इंद्र ने जो है वह धरती के प्राणियों, मनुष्यों, पशु पक्षियों के हित के लिए, सुरक्षा के लिए द्याम तस्तंभ, द्युलोक को
थामे हुए है, दुलोक को थाम लिया है, संभाल लिया है, नीचे नहीं आने दे रहा है। तो श्रेष्ठ पुरुषों को सत्यनिष्ठ उत्तम कर्मों में प्रेरित वह इंद्र अथवा सूर्य करता है। जैसे ही सूर्योदय होता है लोग कर्मों में लग जाते हैं, वह सूर्य उषाओं को प्रकाशित करने वाले के रूप में उदित होता है, यानी उषाओं को पहले प्रकाशित करता है, वे आती हैं, उसके पश्चात सूर्य आते हैं और तब लोग उस उदयकालीन सूर्य का अभिनंदन और वंदन करने लग जाते हैं। अंधकार शत्रु को नाश करने वाले सूर्य वज्रवत किरणों को तीक्ष्ण करते हैं। मनुष्यों को दो पायों चौपायों को उनके हित हेतु सूर्य दुलोक को ऊपर ही संभाले हुए हैं, नीचे नहीं आने दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्त करने के पश्चात इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। सूर्य उदित हो कर्म प्रेरणा जीवों में भरते हैं, सूर्य उदित हो कर्म प्रेरणा जीवों में भरते हैं। सत्कर्मों में सत्पुरुषों के सत्कर्मों में सत्पुरुषों को नित्य निरत करते हैं। उषा प्रकाशक रवि का प्रतिदिन अभिनंदन होता, उषा प्रकाशक रवि का प्रतिदिन अभिनंदन होता। जैसे होते उदित मुदित उनका वंदन होता। वे तुम्हारी निज किरण वज्रवत तेज बनाते हैं। दिनमण धीरे धीरे नभ पर चढ़ते जाते हैं। दो पायों चौपायों सबके कष्ट मिटाते जाते। ग्रह पिंडों को सुस्थिर करके लोग विशोक बनाते। सूर्य उदित हो प्राण मात्र के सब संकट हरते हैं। सूर्य उदित हो कर्म प्रेरणा जीवों में भरते हैं। सत्कर्मों में सत्पुरुषों को नित्य निरत करते हैं। ओम वीर प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 121वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा है कक्षीवान और देवता है इंद्र। संबंधित मंत्र का विषय है लोक हितैषी इंद्र रूप सूर्य। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अस्य मदेश्वर्यं दारिताया पीवृत मुश्रियामणिकं युद्ध प्रसंगे त्रिककुम्नि वर्तदप द्रुहो मानुषस्य दुरोवह। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अस्य मदे, अस्य माने इसके, इसके माने इन स्तुतियों के। मदे माने आनंद में। मद का अर्थ आनंद होता है। थोड़ा शब्द आज गिर गया है विकास क्रम में। मद लोग शराब के लिए या घमंड के लिए अक्षर नहीं लाते हैं, लेकिन ऋग्वेद काल में मद जो है वो शुद्ध आनंद के अर्थ में आता था। तो अस्य मदे माने जब सूर्यदेव की प्रार्थना होती है, स्तुतियाँ गाई जाती हैं, तो उन स्तुतियों के श्रवण से सूर्यदेव आनंदित हो जाते हैं और स्वर्यम, स्वर्यम माने स्वर्गीय प्रकाश प्रदान करने लग जाते हैं। अपवृतम माने छिपे हुए। उष्ण्याणाम अनिकम, तो जो छिपे हुए उश्री कहते हैं किरण को, गाय को भी उश्री कहा जाता है। तो उश्री माने यहाँ पर प्रसंगानुकूल किरण अर्थ होगा। तो सूर्यदेव
अपने उष्ण्याणाम अनेकम, अपने अपीवृतम, अपीवृतम माने छिपे हुए किरणों के समूह को, अनेकम माने समूह को या सेना को। तो रात्रि में सूर्य की किरणें छिपी रहती हैं, लेकिन जो सूर्योदय होता है तो वे किरणें बाहर निकल आती हैं। वही बात कही जा रही है कि अपीवृतम माने छिपी हुई, उष्ण्याणाम अनेकम किरणों के समूह को सूर्यदेव दाह माने प्रदान करते हैं लोक को। और तब द्रोहा मनुष्य, द्रोह करने वाले मनुष्य के दुरअपवह पतन के द्वार को खोल देते हैं। द्रोहा मनुष्य से जो उस सूर्योदय में किरणों का स्वागत नहीं करते हैं, उससे द्रोह करते हैं। द्रोह करने का मतलब क्या हुआ? पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, यही द्रोह करना हुआ। तो ऐसे मनुष्य जो कि सूर्योदय पर सूर्य की किरणों का स्वागत नहीं करते हैं, आलस से बस उससे द्रोह करते हैं, यानी उसका लाभ नहीं उठाते हैं, वे द्रोही हैं। तो ऐसे मानुष से मनुष्यों को दुराह अपवाह, वे सुख के दुराह माने द्वार को जो है वह बंद कर देते हैं और पतन के द्वार को खोल देते हैं। पतन के द्वार को अपवाह खोल देते हैं, अपावृत कर देते हैं। तो जो लोग प्रातः काल हो जाने पर जग नहीं जाते हैं और पड़े रहकर मानो सूर्य देवता का द्रोह कर रहे हैं, उनके सिद्धांत का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उसका जैसे विद्रोह कर रहे हों, तो भाई सूर्योदय होता है तो चारों ओर पशु पक्षी सब जागृत होकर के चहचहाने लगते हैं, दौड़ने धूपने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। तमाम ऐसे मनुष्य जो पड़े रह जाते हैं। तो प्रकृति का सिद्धांत है कि सूर्योदय के पहले ही जग जाओ। तो जब ये आदेश है ना उस व्यवस्था का, तो जो आदेश का व्यवस्था के पालन नहीं करता है वो दंडित होता है कि नहीं होता है? राजा भी दंडित करता है या शासक भी दंडित करता है। एक व्यवस्था बना दी गई, जैसे आजकल देख रहे हैं मास्क लगाने की व्यवस्था कर दी गई कि भाई मास्क लगा के चलो। जो मास्क लगा के नहीं चलते हैं उनको दंडित किया जाता है कि नहीं किया जाता है? एक व्यवस्था है। तो व्यवस्था का जो विरोध करता है या उसका अनुपालन नहीं करता वो दंडित होता है। तो सूर्य देव जब उदित हो जाते हैं तो चारों ओर जागरण हो जाता है। प्रकृति का यह आदेश है कि तुम उसमें जग जाओ और सक्रिय हो जाओ। तो जो ऐसा नहीं करते हैं वे आज्ञा या नियम न पालन करने के द्वेषी हुए, और जो द्वेषी होते हैं, द्रोही होते हैं, दोषी होते हैं, अपराधी होते हैं, उनको दंड मिलता ही है। तो वही बात है कि जो लोग किरणों के उस व्यापक प्रसार में उसका लाभ नहीं उठाते हैं और आलस्य में पड़े हुए सोते रहते हैं, मानो इस व्यवस्था का द्रोह कर रहे हों, ऐसे मनुष्यों के लिए पतन के द्वार सूर्य देवता खोल देते हैं। यानी वे निकम्मे बन जाते हैं, उनका तमाम कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है, स्वास्थ्य नहीं ठीक रह पाता है, और यही उसका दंड है। तो प्रातः काल लोगों के द्वारा की जाने वाली स्तुति के पश्चात हर्षित हुए यह सूर्य देवता प्रकाश मय किरणों को प्रकट करते हैं। किरणों के समूह को सूर्य सत्कर्म करने के लिए फैलाते हैं। तीनों लोगों को श्रेष्ठ दिनेश रोग दोष के विरुद्ध युद्ध में स्थिर हो जाते हैं। किरणें जो हैं वो रुजहारी होती हैं, उनमें बड़ी ही ऊर्जा होती है, विटामिन के कई तत्व होते हैं। तो रोग दोष को हरने वाली सूर्य की किरणें होती हैं और वो रोग शोक के विरुद्ध युद्ध ठान देती हैं।
तब द्रोहियों के लिए पतन के द्वार खोल देते हैं जब वे सूर्योदय के काल के कल किरणों का सेवन नहीं करते हैं और प्रकृति के आदेश के विरुद्ध खर्राटे भरते रहते हैं। जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर्म में नहीं करते हैं, आलस्य में पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, उनका पतन हो जाता है, यही उनका दंड है। सूर्य की किरणों में रोग निवारक और पोषक तत्व होते हैं। जो उनका उपयोग सूर्य स्नान के माध्यम से नहीं करते हैं, उनके स्वास्थ्य का पतन हो जाता है, रुग्ण हो जाते हैं, प्रताड़ित होते हैं, यही उनका प्राकृतिक दंड है। तो इस प्रकार से सूर्य के उपकारी स्वभाव का, सूर्य के जागरण में उद्यम का होना अनिवार्य है। सूर्य की कल किरणों में स्नान करना, सनबाथ, यह परम कल्याणकर है। जो ऐसा नहीं करते हैं वे एक प्रकार से प्रकृति के सिद्धांत के उल्लंघन का अपराध करते हैं और दंडित होते हैं रोग शोक के द्वारा। तो इस प्रकार से सूर्योदय के लाभ और हानि का वर्णन काव्यमय ढंग से किया गया है। तो प्रकृति में भी एक व्यवस्था है और उसका पालन करना अनिवार्य है, इसीलिए नेचुरोपैथी इसी आधार पर बनी है। नेचुरोपैथी का सिद्धांत है कि आप अपने रोग शोक के कारण स्वयं हैं। जो नेचर है उसकी ओर आओ, पशु पक्षी स्वस्थ हैं, तुम ही क्यों रोगी हो? क्योंकि तुम नेचर की ओर से, प्रकृति की ओर पीठ कर दिए हो, उसके समक्ष नहीं आते हो। तो जब उसको ठुकराओगे तो फिर उसके अनुदान कैसे पाओगे? यही बात कही गई है। तो हम देखते हैं कि मंत्रों में बड़ी वैज्ञानिकता है, जरा अलंकारिक शैली में कही गई है, तो उसको अभिधात्मक रूप में प्रकट कर दिया जाए तो बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है। वही जो आज प्राकृतिक चिकित्सा की पुकार है, जिसको हम पश्चिम की चीज मान लेते हैं नेचुरोपैथी, वो हमारी ही देन है, वेदों की ही देन है। तो अब इसका हम पद रूपांतरण देख लें। प्रातः काल में भक्त उपासक स्तुतिरत हो जाते, दिनमण रवि प्रसन्न होकर कल किरण माल पहनाते। सत्कर्मों के हित सूर्य निज किरणें फैलाते हैं, दोषों के विरुद्ध रण में वे तत्पर हो जाते हैं। उनसे रखते द्रोह, न जो सेवन उनका कर पाते, सोते हैं आलस्य में पड़े सम्मुख न आ पाते। रवि किरणों के रोग विनाशक पोषक तत्व गंवाते, रवि किरणों के रोग विनाशक पोषक तत्व गंवाते, उनसे वंचित रोगी बनकर अपना पतन कराते। प्रातः काल में भक्त उपासक स्तुतिरत हो जाते, दिनमणि रवि प्रसन्न होकर कल किरण माल पहनाते। ओम।